आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि जो अर्थशास्त्र है उसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, ये सब अर्थव्यवस्था के जो टाइप वगैरह है सब हम अच्छे से देख चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, ठीक है, हम किसी राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी आय के बारे में, तो उसके नागरिकों द्वारा, ठीक है, तो किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, ठीक है, और वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? याद रखना, 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, ठीक, यानी जिनके पास नागरिकता है, ठीक है, वो नागरिक किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, यानी कि जीएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या बोलते हैं? जीएनपी। याद रखना, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य मतलब जो मौद्रिक मुद्रा में वैल्यू, ठीक है, तो कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, याद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है या जीएनपी कहलाता है। और इसमें से जो भी हमारा हिरास है, हिरास मतलब क्या होता है? टूट फूट जो भी खर्चा है, ठीक है, उसको घटाने पर क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, यानी कि ये कहलाता है। और इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब हम ह्रास को घटा देते हैं, ठीक है, ये घटा दिया, माइनस कर दिया, तो हमको क्या प्राप्त होती है? हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। और राष्ट्रीय आय को ही हम क्या बोलते हैं? एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और डेप्रिशिएट मतलब होता है ह्रास, जो भी टूट फूट हुई है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें से यदि हम ह्रास, जो भी हमारी टूट फूट हुई है, जो भी खर्चा हुआ, उसको घटा देते हैं, डेप्रिसिएट को घटा देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होती है राष्ट्रीय आय। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एनएनपी। एनएनपी मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होती है राष्ट्रीय आय। इसके बाद हम देखेंगे कि जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है। और दोस्तों, राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना करने की विधियां क्या है, ये तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधि है। तो जो राष्ट्रीय आय होती है ना, उसको 3 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक होती है आय विधि, एक होती है व्यय विधि, और एक होती है उत्पाद विधि। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, एनएनपी को ही हम क्या बोल रहे थे? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधि है। कितनी विधि है? 3 विधि है। एक कौन सी विधि है? आय विधि। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधि है। एक क्या है? आय विधि। दूसरी क्या है? उत्पाद विधि। कौन सी विधि होती है? उत्पाद विधि। ठीक है, उत्पाद। ठीक है, एक होती है आय विधि, दूसरी होती है उत्पाद विधि, और तीसरी कौन सी विधि होती है? व्यय विधि। ठीक है, यानी खर्चा वाली। ठीक है, आय, इनकम, उत्पाद, ठीक है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और व्यय मतलब कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 3 विधि है। पहली विधि कौन सी है? आय विधि। दूसरी क्या है? उत्पाद विधि। और तीसरी क्या है? व्यय विधि। ये 3 विधियां हैं। लेकिन हमारे भारत में कौन सी प्रचलित है? इनमें से 2 ही विधि जो है वो प्रचलित है। पहली कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं उत्पाद विधि। ठीक है, एक तो उत्पाद विधि प्रचलित है, और दूसरी कौन सी विधि प्रचलित है? आय विधि। ये जो व्यय विधि है ना, खर्चा तो कितना भी हो सकता है भाई, तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालोगे? खर्चा तो कितना भी हो सकता है, हमने सोचा नहीं है, फिर भी खर्चा कुछ हो गया तो। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। वैसे 3 विधियां हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय आय जो है वो 2 विधियों से निकालते हैं। एक होती है हमारी आय विधि, दूसरी कौन सी होती है? उत्पाद विधि। ठीक है, क्योंकि व्यय तो कितना भी हो सकता है, तो व्यय से हम नहीं निकालते राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आय जो है ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं, आय, उत्पाद, व्यय। भारत में किन विधियों से राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है? तो आय और उत्पाद विधि से हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। ठीक, जीडीपी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि जीएनपी क्या होता है। तो जीडीपी, जीडीपी इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक, एंड पी से क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है,
सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। अब हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है। अब देखो घरेलू, घरेलू मतलब क्या, घर। अब घर के अंदर नहीं, हमारा जो पूरा भारत है ना, यही समझ लो हमारा घर है। तो किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, ठीक है, किसी भी, अगर हम देखते हैं हमारा ये देखो, इससे समझो, समझ में आएगा, ये हमारा क्या है, भारत है, ठीक है। मैं भारत बना रही हूँ, समझने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। आपको ऐसे पेंटिंग नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक इंडिया है। तो हम भौगोलिक मतलब डोमेस्टिक मतलब इस जो इसकी सीमा है ना, इसकी सीमा है, तो इसकी सीमाओं के अंदर देखेंगे कि कितना जो है वो गुड्स एंड सर्विस जो है उसका कितना उत्पादन हो रहा है एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको जीडीपी क्या होता है। तो देखो जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, ये हमारा क्या है, इंडिया, क्या है, इंडिया। तो इंडिया की ही भौगोलिक सीमा होगी, पाकिस्तान की तो होगी नहीं, चाइना की भी नहीं होगी, क्योंकि हम किसकी देख रहे हैं, जीडीपी, भारत की। तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में, हम हमेशा कोई भी चीज जो निकालते हैं वो एक वित्तीय वर्ष में ही निकालते हैं। तो क्या, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, ये इसकी सीमा है, ठीक है, जहां जहां इसकी सीमा है, तो भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, कब, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा यानी गुड्स और जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उसका क्या, कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या होता है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, ठीक है, भौगोलिक सीमाओं के अंदर, ठीक, सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, कहां पर, एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, ठीक है, उत्पादित जो अंतिम वस्तु है, ठीक है, उत्पादित वस्तुओं का, ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं का और सेवाओं का क्या, मौद्रिक मूल्य, ठीक है, मुद्रा में मूल्य, ठीक है, सेवाओं का क्या, मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य, ये क्या कहलाता है, हमारा जीडीपी कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जीडीपी क्या है, किसी देश की भौगोलिक सीमा, मतलब इसके अंदर ही जो कुछ होगा, देश के अंदर, बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, ये अंदर लिखा है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तुओं का, गुड्स और सेवाएं, सर्विसेज का, ठीक है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अब देखो, ये भारत हमारा है, भारत की सीमा है, तो इसके अंदर जो भी आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत में अंदर अगर कोई विदेशी आ रहा है और भारत में अगर वो काम कर रहा है, तो उसकी जो इनकम है तो उसको सम्मिलित कर लिया है, क्योंकि वो भारत के अंदर आकर, ठीक है, जो कुछ भी अगर अर्जित कर रहा है तो भारत के अंदर, सीमाओं के अंदर आकर कर रहा है, ठीक है। तो जो जीडीपी होती है उसमें क्या, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसमें देश के अंदर विदेशियों द्वारा जो उत्पादित आय है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है जीडीपी में, क्या, विदेशियों द्वारा देश के अंदर उत्पादित आय को भी सम्मिलित किया जाता है, उत्पादित आय को भी क्या करते हैं, हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है। क्योंकि देश के अंदर आके, मान लो कोई फॉरेनर है, ठीक है, हमारे देश में आके काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी आय जो होगी उसको भी हम जीडीपी में ऐड करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी कोई आ रहा है, उनकी सबकी जो आय होगी वो किसमें सम्मिलित की जाएगी, जीडीपी में, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, ये हमारा देश, इसकी जो सीमाएं है, भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, जिसमें उस देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर विदेशियों द्वारा जो अर्जित जो आय होती है, ठीक है,
उत्पादित जो अर्जित आय है, उत्पादित आय है, ठीक है, जो इनकम है विदेशियों की, ठीक है, क्योंकि वो भारत की सीमा के अंदर आकर वो उस आय को अर्जित कर रहा है, तो उसकी आय को भी सम्मिलित किया जाता है। ये क्या होता है हमारा जीडीपी, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस जीडीपी में से अगर हिरास घटा दें, डेप्रिसिएट घटा दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अगर हम जीडीपी में से हिरास घटा दें तो हमको क्या मिलता है? जीएनपी। याद रखना, ठीक है। जो जीडीपी है ना, जीडीपी, इसमें से अगर हम क्या घटा दें? डेप्रिसिएट, ठीक है, हिरास घटा दें, ठीक है। जीडीपी में से अगर हम हिरास घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? जीएनपी। क्या मिलेगा? जीएनपी, ठीक है। जीडीपी में से सॉरी जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएट ह्रास घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? एनडीपी मिलेगा। क्या मिलेगा? एनडीपी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखना, वो गलती से बोल दिया था मैंने, ठीक है। अगर हम जीडीपी में से जो भी हमारी टूट फूट ह्रास जो भी खर्चा हुआ है उसको घटा दे, डी फॉर डेप्रिसिएट, ठीक है, ह्रास, तो उसका मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। डोमेस्टिक ही रहेगा, घरेलू ही रहेगा, लेकिन ग्रॉस की जगह क्या हो जाएगा? नेट, ठीक है। ग्रॉस की जगह क्या हो जाएगा? नेट, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जो है, ठीक है, उसमें से अगर हम ह्रास घटा दें तो हमको क्या मिलता है? एनडीपी प्राप्त होता है। एनडीपी जो है उसको क्या बोलते हैं? निवल घरेलू उत्पाद। एनडीपी को क्या बोलते हैं? निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा क्या? राष्ट्रीय आय, जीडीपी, और फिर हमने क्या देखा? एनडीपी। अब हम देख रहे हैं कि जीडीपी तो हो गया, इसके बाद हम देख रहे हैं जीएनपी क्या होता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? जीएनपी। ये था एनडीपी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जीएनपी क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें हम इसमें क्या देख रहे थे? भौगोलिक सीमाओं के अंदर देख रहे थे, लेकिन अभी हम दूसरा देखेंगे ना, उसमें हम भौगोलिक सीमाओं के अंदर नहीं देखेंगे, उसमें विदेशियों का बताएंगे आपको क्या करना है, ठीक है। अगला देखो आप, जीएनपी, ठीक है। जीएनपी पहले क्या पढ़ा था? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब हम पढ़ रहे हैं जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। वो सकल घरेलू उत्पाद, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रश्न पूछ लिया जाता है, अच्छे से समझना। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो देखो, किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, ठीक है, उसमें क्या था? देश के नागरिक नहीं थे, उसमें भौगोलिक सीमाओं के अंदर था, ठीक है। भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, जिसमें विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? किसी देश के नागरिकों द्वारा, सिर्फ नागरिक है, चाहे वो विदेश में जाके कमाए चाहे भारत में कमाए, ठीक है, नागरिकों द्वारा उत्पादित आय को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन उसमें क्या था? देश की सीमा के अंदर जो भी कोई है, भारतीय भी है और विदेशी भी आके अगर भारत में कुछ कार्य कर रहे हैं और आय को अर्जित कर रहे हैं तो उनकी आय को भी हम जीडीपी में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीएनपी है, यानी कि नेशनल मतलब राष्ट्रीय से जुड़ गया, ठीक है, तो इसमें क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें किसी देश के नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित है और विदेश में भी जाके अगर काम कर रहे हैं, जो एनआरआई वगैरह होते हैं, विदेश में हमारे यहाँ से लोग चले आते हैं, फॉरेन चले आते हैं, वहां पे कमाते हैं, ठीक है, तो वो भी। तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी क्या है? किसी देश के नागरिकों द्वारा, ठीक है, किसी देश के नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा, चाहे वो विदेश में रह के कमाए चाहे हमारे देश में रह के कमाए, ठीक है, किसके नागरिक होने चाहिए? कहाँ के? किसी देश के, जिसकी हम जीएनपी निकाल रहे हैं। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष सब में रहेगा, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, ठीक है, सबका एक जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा यानी सर्विसेज, ठीक है, अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य, ठीक है, मुद्रा में मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। और जीएनपी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो उसमें क्या था, उसमें जो विदेशी है भारत में अगर कार्य कर रहे हैं तो उनकी आय को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या विदेशियों की आय सम्मिलित नहीं करते।
इसमें हम किसकी करते हैं, सिर्फ भारत की, जो जिस देश की निकालते हैं जीएनपी उसके नागरिकों की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब किसी देश में कार्यरत जो विदेशी है उनकी आय को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि उस देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं, विदेशियों द्वारा, ठीक है, विदेशियों द्वारा उस देश में अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ठीक है। विदेशियों द्वारा देश में, ठीक है, जो उत्पादित आय है, उत्पादित आय, इसको सम्मिलित नहीं करेंगे, ठीक है, जबकि उसमें करते हैं, भौगोलिक सीमा के अंदर होना चाहिए। जबकि भारतीयों द्वारा, ठीक है, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है। भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में जो अर्जित आय है ना, उत्पादित आय, अर्जित आय, उसको सम्मिलित किया जाता है। समझ में आ गया अंतर। अब क्या है, जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय मतलब नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा, ये याद रखना नागरिक, ठीक है, विदेशी तो आनी नहीं है, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मुद्रित मूल्य क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है। इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को या उत्पादित आय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, जबकि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जब हम जीएनपी में से, याद रखना, जीएनपी में से क्या डेप्रिसिएट, ह्रास घटाते हैं, ठीक है, जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएट घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है, जीएनपी में से डेप्रिसिएट घटाते हैं तो हमको मिलता है एनएनपी, क्या मिलता है, एनएनपी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक, ब्लैक से कर देती हूँ, ठीक है। जीएनपी में से डेप्रिसिएट घटाते हैं तो क्या मिलता है, एनएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ह्रास घटाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलती है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और जब हमने जीडीपी में से हमने ह्रास घटाया था तब हमको क्या मिला था, जीएनपी, क्या मिला था, जीएनपी, याद रखना। देखो सॉरी, जीडीपी में से जब हमने ह्रास घटाया था, ठीक है, जीडीपी में से हमने क्या करा, घटाया था ह्रास, ठीक है, तब हमको क्या मिला था, एनडीपी मिला था, क्या मिला था, एनडीपी। और इसमें क्योंकि वो डोमेस्टिक वाला था, ठीक है, देखो जब हमने जीडीपी में से क्या घटाया था, ह्रास, ठीक है, तो हमको क्या मिला था, एनडीपी मिला था, ठीक है। लेकिन जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएट घटाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, एनएनपी, ठीक है, याद रखना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम ह्रास घटाते हैं तो क्या मिलता है, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जब जीएनपी में से ह्रास घटाते हैं तो क्या मिलता है, एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जीएनपी हो गया, ये हमारा जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीडीपी हो गया और एनडीपी हो गया, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या है, ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या है, ठीक है, ये मुद्रा बैंकिंग वगैरह, तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना।